नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का हिंदी में अर्थ सुनाना प्रारंभ किया। आज दूसरा दिन। आज मैं कल श्रीमद् भागवत महात्म्य कल भी सुनाया था कि क्या पुण्य प्राप्त होता है। 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण थे और आज श्रीमद् भागवत महात्म्य सुना रही हूं कि कैसे कैसे इसकी यात्रा प्रारंभ। सुनना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कहा गया है वह आपको दैवी शक्ति से संपन्न बनाए। इसलिए मैं हिंदी में अर्थ सुना रही हूं कि हम आप दैवी शक्ति से संपन्न हो। कारण लोग कहते हैं कि लोग भगवान को दुख में याद करते हैं। मैं कहती हूं लोग भगवान को दुख में भूल जाते हैं। सुख में जो नियमित पूजा पाठ करते हैं, जब अपने ही कर्मों का असहनीय दुख प्रारंभ होता है तो उन भगवान को छोड़कर दूसरे जगह इधर उधर उपाय को खोजते हैं। नहीं, जब असहनीय दुख आपका शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, रोग व्याधि शुरू हो जाए, तब तो और आप भगवान को में लीन रहिए। चरित्रवान तब बनिए भगवान के प्रति, भगवान को छोड़कर चरित्रहीन न बनिए। भगवान में ही विश्वास करिए। मान लीजिए ये मेरा कर्म का भोग है और भगवान में विश्वास है, दया करके भोग खत्म करेंगे, राहत देंगे। इसलिए मैं यह श्रीमद् भागवत महापुराण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूं कि आप हम स्वयं दैवी शक्ति संपन्न बने। अब आइए शुरू करिए। शुरू से सुनिए श्रीमद् भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतं। बड़ा है यह महात्म्य, तो आज मैं केवल 20 श्लोक का अर्थ आपको सुनाऊंगा। देवर्षि नारद के भक्ति से भेंट। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सबके तरफ से यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। कैसे? सचिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले। विश्वास रखिए इसमें, हमें भी विश्वास करना है, आपको भी। जिस समय श्री शुकदेव जी का एक गोपवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, यानी वो नाड़ ऐसे कंधे पे लटकाए और चल दिए, नाड़ भी नहीं उनका कटा था। आगे आगे वे जा रहे थे, पीछे से उनके पिता व्यास जी उनके विरह में कातर होकर पुत्र बेटा बेटा पुकार रहे थे। शुकदेव जी की तमन्नता देख करके वृक्षों ने उनके तरफ से उत्तर दिया, ऐसे उत्तर दिया और यहाँ पर उन्हें नमस्कार किया जा रहा है। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता। एक बार भगवत कथा अमृत का रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग जिस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हैं।
विविध क्लेशों से आक्रांत उन जीवों को शुद्ध यानी दैवी संपन्न बनाने की सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष जो है अधिक से अधिक स्वर्गीय सुख दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। यह दुख ही दूर करने वाला है यह भागवत, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हम आप बहुत दुख से दुखी हैं। दुख का निवारण चाहिए, उपाय नहीं। स्वयं शक्तिशाली बन करके हम अपने कर्म भोग को मिटाएं, भगवान के श्री चरण में समर्पित हो। कहते हैं मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत ले लीजिए, अमृत के बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप का अमृत पान करें। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की बड़ी हंसी उड़ा दी और उन्होंने भक्ति शून्य कथा के अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए और अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से सोरण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण किया था, तथा सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने बताई थी। यहाँ पर 22 श्लोक पूर्ण होता है। 23वें श्लोक से है शौनक वाच। शौनक जी ने पूछा, वहां से अगला वीडियो आप सुनिएगा। सच में यह जो वीडियो है आपको दैवी संपन्न बनाएगा। यहाँ तक जो भी सुने हैं उन्हें नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी आपने यहाँ तक यात्रा पूर्ण की। धन्यवाद।